हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट हम लोगों ने रिटायरमेंट या डेथ ऑफ ए पार्टनर वाले चैप्टर की थ्योरी डिस्कस की थी। आज उसी चैप्टर के बहुत सारे प्रैक्टिकल पोर्शन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखो लास्ट क्लास हमने जहाँ एंड करी थी उससे आगे का हम लेते हैं टॉपिक, और उसमें हमने पहला जो टॉपिक पढ़ना है रिटायरमेंट वाले चैप्टर में, उसका नाम है कैलकुलेशन न्यू रेशियो एंड गेन रेशियो। कैलकुलेशन न्यू रेशियो एंड गेन रेशियो। सर एक न्यू रेशियो और गेन रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो सबसे पहले एक बात सुनना भैया, मैं कह रहा हूं जैसे एक्स और वाई 3:2 में पार्टनर है, जेड भी है उनके साथ 3:2:1 में पार्टनर है एक्स वाई जेड। सर मान लो जेड फर्म से क्या हो गया, रिटायर हो गया। तो सर देखो जेड रिटायर हो गया तो न्यू फर्म में कौन कौन बचेगा, एक्स वाई। जब क्वेश्चन नहीं बोले तो मान लो ये 3 दो। तो देखो इस चैप्टर में हमें टोटल कितने रेशियो के मिलेंगे, 3 रेशियो मिलेंगे। पहला ओल्ड रेशियो, दूसरा रेशियो हमारा इस चैप्टर में होगा वो होगा न्यू रेशियो, और जो तीसरा रेशियो होगा इस चैप्टर में वो होगा गेन रेशियो या गेनिंग रेशियो भी इसको हम बोल सकते हैं। हिंदी में इसको फायदे का अनुपात भी बोलते हैं। पहली बात सुनो भैया, देखो जेड के रिटायरमेंट से पहले सारे पार्टनर जिस रेशियो में बांट रहे हैं प्रॉफिट को, वो कौन सा रेशियो है, ओल्ड रेशियो। जेड के रिटायरमेंट के बाद जो रिमेनिंग पार्टनर बचेंगे वो जिस रेशियो में प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो न्यू रेशियो। और बताओ इस जेड के रिटायरमेंट से एक्स वाई का प्रॉफिट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, कैसे समझना। बताओ एक्स को पहले कितना हिस्सा मिलता था, 3/6। देखा जाए अगर परसेंट में देखा जाए तो लगभग 49% के आसपास मिलता था, लेकिन सर अब कितना मिलेगा, 3/5। तो सर देखा जाए तो अब कितना मिलेगा, 60% के आसपास। तो बताओ 11% हिस्सा बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो यही क्या कहलाएगा, गेन रेशियो। तो समझो मैं आपको बता रहा हूं ओल्ड रेशियो क्या होता है, पार्टनर के रिटायरमेंट से पहले सारे पार्टनर, ऑल पार्टनर जिस रेशियो में प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो ओल्ड रेशियो कहलाता है। और ओल्ड रेशियो हमेशा क्वेश्चन में आपको क्या होगा, गिवन होगा। और अगर सर गिवन नहीं हो तो हमेशा क्या मान लेना, इक्वल मान लेना। ओल्ड रेशियो हमेशा क्वेश्चन देगा, नहीं तो इक्वल मान लेना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। सर न्यू रेशियो क्या होगा, न्यू रेशियो क्या होगा, किसी पार्टनर के रिटायरमेंट के बाद, आफ्टर रिटायरमेंट ए पार्टनर, जो रिमेनिंग पार्टनर है जिस रेशियो में प्रॉफिट लॉस को फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं वो क्या कहलाएगा, न्यू रेशियो। सर न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, तो सर ये निकलेगा ओल्ड रेशियो में गेन रेशियो को हम प्लस कर देंगे। ध्यान से देखना, ओल्ड रेशियो प्लस गेन रेशियो तो क्या कहलाएगा, न्यू रेशियो। एडमिशन में उल्टा था क्या, ओल्ड रेशियो में सेक्रीफाइस रेशियो को माइनस करते थे, लेकिन यहाँ तो प्रॉफिट बढ़ेगा तो गेन रेशियो को प्लस करेंगे। सो इस चैप्टर में गेन रेशियो का क्या मतलब है, गेन रेशियो का मतलब है कि रिटायरमेंट के बाद जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ जाएगा, और जितना इंक्रीज होगा वो उनका क्या कहलाएगा, गेन रेशियो। सर गेन रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा, थोड़ा सा ध्यान देना भैया, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। बताओ उस चैप्टर में एडमिशन में सेक्रीफाइस रेशियो क्या होता था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, लेकिन यहाँ गेन रेशियो का मतलब क्या है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्लियर है सभी को। अब सर एक चीज समझ में नहीं आई, वहां पे सेक्रीफाइस रेशियो का एक ही काम था क्या, न्यू पार्टनर जो गुडविल ला रहा था उसको डिस्ट्रीब्यूट करना गेनिंग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में सेक्रीफाइस रेशियो में। तो यहाँ पे इस गेन रेशियो का क्या काम है, इस गेन रेशियो का एक ही काम है क्या, रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल कौन देगा, रिटायरिंग पार्टनर रिसीव गुडविल फ्रॉम गेनिंग पार्टनर्स इन गेन रेशियो। इस पूरे चैप्टर में गेन रेशियो का एक ही काम है, और वो काम है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है वो अपने हिस्से की, अपने शेयर की गुडविल किससे लेगा, गेनिंग पार्टनर से लेगा। किस रेशियो में, गेन रेशियो में। मतलब गुडविल के एडजस्टमेंट में आपको गेन रेशियो काम आएगा, और कहीं पर भी गेन रेशियो आपको काम नहीं आने वाला। दूसरा सर इस चैप्टर में न्यू रेशियो का क्या काम है, तो भैया न्यू रेशियो एक ही जगह काम आएगा, और वो आएगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल।
सर कैपिटल का जब एडजस्टमेंट करेंगे इस चैप्टर में तो उस किस रेशियो में करेंगे, न्यू रेशियो में, और बाकी सारा काम इस चैप्टर में किस रेशियो में होने वाला है, ओल्ड रेशियो में। वही एडमिशन की तरह सारी बात, एडमिशन भी न्यू रेशियो में क्या होता था, कैपिटल का एडजस्टमेंट, और सेक्रीफाइस रेशियो में क्या होता था, न्यू पार्टनर की गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होती थी। उसी तरीके से यहाँ गेन रेशियो में क्या होगा, जो रिटायरिंग पार्टनर गुडविल लेगा वो डिस्ट्रीब्यूट वो गेनिंग पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल देंगे गेन रेशियो में, और कैपिटल का एडजस्टमेंट किस रेशियो में होगा, न्यू रेशियो में। बाकी सारा एडजस्टमेंट किस रेशियो में होगा, ओल्ड रेशियो में। सर अब एक चीज बताओ कि सर ओल्ड रेशियो कैलकुलेट कैसे करेंगे, वो सॉरी न्यू रेशियो और गेन रेशियो कैलकुलेट कैसे करेंगे इस चैप्टर में। तो देखो भैया इसमें अलग अलग कंडीशन होंगी। देखो मैं आपको फर्स्ट कंडीशन बता रहा हूँ। फर्स्ट कंडीशन देखो कैसी होगी। फर्स्ट कंडीशन होगी सर जब क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा मतलब क्या है, मैं बोल रहा हूँ एक्स वाई जेड 3, 2, 1 में पार्टनर है। क्वेश्चन ने बोला कि सर जेड रिटायर हो गया, जेड फर्म से रिटायर हो गया, बस। इसके बाद क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बोला कि जेड का शेयर एक्स वाई ने लिया, किस रेशियो में लिया, कुछ भी नहीं बोला। केवल आपको इतना सा बोला एक्स वाई जेड 3, 2, 1 में पार्टनर है, जेड फर्म से रिटायर हुआ, न्यू रेशियो और गेन रेशियो कैलकुलेट करो। तो सुन लेना भैया, जब क्वेश्चन कुछ नहीं बोले तो ओल्ड रेशियो को ही क्या मान लेना, न्यू रेशियो मान लेना, और ओल्ड रेशियो को ही क्या मान लेना, गेन रेशियो मान लेना। क्लियर? केवल रिटायरमेंट की इंफॉर्मेशन दी हो तो ओल्ड रेशियो ही न्यू रेशियो बन जाता है, और ओल्ड रेशियो ही गेन रेशियो बन जाता है, किसका, रिमेनिंग पार्टनर्स का। दूसरी बात, सर मान लो एक्स वाई का शेयर, एक्स वाई रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा कैसे गेन करे, इक्वली गेन करे। मतलब मैं बोलूं जैसे एक्स वाई जेड 3, 2, 1 में पार्टनर है, जेड फर्म से रिटायर हो गया, और क्वेश्चन ने बोला कि जेड का शेयर एक्स वाई ने इक्वली क्या करा, गेन करा। जेड का शेयर कैसे गेन करा, इक्वली गेन करा। तो समझो भैया, पहली बात बताओ एक्स ने कितना गेन करा, जितना जेड ने छोड़ा। जेड का हिस्सा कितना था, 1/6, 3, 2, 1 मतलब 1/6 छोड़ के गया जेड, उसको एक्स वाई ने कैसे बांटा, सर इक्वली बांटा। मतलब 1/12 एक्स ने ले लिया और 1/12 ही वाई ने ले लिया। कोई दिक्कत? सर जितना जेड छोड़ के गया उसको हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो सर हमारे पास ओल्ड रेशियो है, गेन रेशियो है, तो हमें क्या चाहिए, न्यू रेशियो। क्या फॉर्मूला होता है, ओल्ड रेशियो प्लस गेन रेशियो। सर बताना जरा, एक्स का ओल्ड कितना है, 3/6, वाई और गेन कितना है एक्स का, 1/12, वाई का कितना है, 2/6 और 1/12। सर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12, 6, 2 तिया 6 प्लस 1, एलसीएम लेंगे तो 12, 2, 2, 4 प्लस 1 तो बराबर 7/12 और 5/12। तो सर एक्स वाई का न्यू रेशियो कितना आ जाएगा, 7:5। देखो इक्वली गेन कर रहे हैं तो जो जेड जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके हिस्से को पहले इक्वली इंटू किया और फिर हमने ओल्ड रेशियो में जोड़ दिया, तो हमारा क्या आ गया, न्यू रेशियो आ गया। ये था हमारा सेकंड कंडीशन, गेन रेशियो न्यू रेशियो कैलकुलेट करने का। सर तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, मैं तीसरा कंडीशन हो सकता है अनइक्वली क्या करे, गेन करे। सर अनइक्वली गेन का मतलब क्या है, मतलब ये है कि जैसे एक्स वाई जेड 3, 2, 1 में पार्टनर है, जेड फर्म से क्या हुआ, रिटायर हो गया, ठीक है सर। अब सर जेड का शेयर एक्स वाई ने 2:1 के रेशियो में गेन किया। देखो सर यहाँ इक्वली गेन किया, यहाँ अनइक्वली गेन किया, तो बात वही हुआ। देखो भैया सर एक्स को कितना मिला, जितना जेड छोड़ के गया, जेड कितना छोड़ के गया 1/6, उसका कितना मिला 2/3, और वाई को कितना मिला, जितना जेड ने छोड़ा उसका 1/3। तो सर इसको कितना मिला 2/18 और इसको कितना मिला 1/18। अब सुनो जरा, सर न्यू रेशियो कैसे निकलता है, ओल्ड रेशियो प्लस गेन रेशियो। सर एक्स का ओल्ड कितना है 3/6 और वाई का कितना है 2/6, यही है ओल्ड रेशियो, प्लस गेन रेशियो कितना है 2/18 और 1/18। अब सुनो जरा, एलसीएम कितना हो गया 18, 3, 3, 9 प्लस 2 11/18, इधर भी 18, 6 प्लस 1 बराबर 7/18।
तो एक्स वाई का न्यू रेशियो कितना आ गया 11:7। ये 3 कंडीशन हमने पढ़ी न्यू रेशियो कैलकुलेट करने की। पहले में जब कुछ नहीं बोले तो ओल्ड रेशियो को न्यू रेशियो से गेन रेशियो मान लेंगे, इक्वली बोले तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा न्यू रेशियो, और अनइक्वली बोले तो क्या करेंगे हम लोग, पहले अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और फिर क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, 3 कंडीशन हमारे सामने थी, जब कुछ नहीं बोले इक्वली गेन करे और अनइक्वली गेन करे। सर चौथी कंडीशन और होती है क्या, मैं बोलूँ हाँ, फोर्थ कंडीशन भी होती है एक। सर फोर्थ कंडीशन क्या होती है, तो भैया फोर्थ कंडीशन आपकी होती है कि कोई एक ही पार्टनर क्या करे, पूरा शेयर गेन करे। कैसे सर, ओनली वन पार्टनर गेन, केवल एक ही पार्टनर पूरा शेयर गेन करे। कैसे, मैं बोलूँ जैसे सर एक्स वाई जेड 3, 2, 1 में पार्टनर, जेड फर्म से क्या हो गया, रिटायर्स हो गया, और जेड का पूरा हिस्सा एक्स ने क्या कर लिया, गेन कर लिया। तो सर सीधा ही पता लग रहा है कि पूरा हिस्सा एक्स ने गेन कर लिया, तो सर हमें सीधा क्या कैलकुलेट करना है, न्यू रेशियो। कैसे सर, ओल्ड रेशियो प्लस गेन रेशियो। सर एक्स का ओल्ड बोलना जरा 3/6। सर गेन कितना हुआ एक्स को, जितना जेड छोड़ के गया, कितना 1/6 पूरा। सर वाई को कितना हुआ, सर वाई का पहले शेयर था 2/6 और अभी उसको कुछ भी नहीं मिला, तो सर इसका हिस्सा कितना हो गया 4/6 और इसका कितना हो गया 2/6। तो क्या अनुपात हो गया 4:2, बोले तो 2:1। ये एक्स और वाई का न्यू रेशियो हमारे सामने आ गया। एक ही पार्टनर गेन करे तो सीधा आपको ऐड करना है, आपका गेन रेशियो न्यू रेशियो कैलकुलेट होके आ जाना है। चल अगली बात, क्या कंडीशन कंप्लीट हो गई, मैं बोलूँ नहीं, अभी एक कंप्लीट, सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली कंडीशन तो हम पढ़ने वाले हम लोग। सर ऐसी कौन सी कंडीशन है जो क्वेश्चन में सबसे ज्यादा बार पूछी जाती है, तो उस कंडीशन का नाम है कि जब आपको न्यू रेशियो भी क्वेश्चन क्या करे, दे दे, न्यू रेशियो ऑल्सो गिवन। मतलब समझो एक्स वाई जेड 3, 2, 1 में पार्टनर, जेड फर्म से क्या हो गया, रिटायर हो गया। अब सर जेड के रिटायरमेंट के बाद जो एक्स वाई होंगे उनका न्यू रेशियो होगा 5:3। सर न्यू रेशियो क्या होगा 5:3। सर ओल्ड रेशियो दे दिया, न्यू रेशियो दे दिया, तो हमसे क्या पूछेगा कि सर आप गेन रेशियो कैलकुलेट करो। कोई दिक्कत नहीं, गेन रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है, सर न्यू रेशियो में से हम ओल्ड रेशियो को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। सर एक्स का न्यू रेशियो बोलो 5/8 माइनस ओल्ड बोलो 3/6। सर वाई का बोलो जरा 3/8 माइनस 2/6। सर एलसीएम कितना ले लेते हैं 24, 3, 5, 15 माइनस 12। एलसीएम ले लेते हैं 24, 3, 3, 9 माइनस 8, तो 3/24 और 1/24। तो एक्स वाई का न्यू रेशियो कितना हो गया, सॉरी गेन रेशियो कितना हो गया 3:1 रेशियो हो गया। जब ओल्ड दे दे न्यू दे दे तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, गेन रेशियो कैलकुलेट करना है। तो ये हमारी अलग अलग कंडीशन थी। हाँ इसमें एक कंडीशन और देखो, कई बार क्या होता है कि एक्स वाई जेड 3, 2, 1 में पार्टनर, जेड रिटायर हो गया। अब जेड ने अपने हिस्से का 2/3 तो एक्स को सरेंडर कर दिया, तो भैया सीधी सी बात है 2/3 इसको दे दिया तो वाई को कितना दे दिया, 1 में से 2/3 गया तो कितना बचा 1/3, तो वाई को कितना दे दिया 1/3 सरेंडर कर दिया। वही कौन सी कंडीशन आ गई, अनइक्वल वाली कंडीशन आ गई। कैसे करोगे, एक्स को कितना मिला, जितना छोड़ के गया उसका 2/3, तो वाई को कितना मिला, जितना छोड़ के गया उसका 1/3। आगे जो कंडीशन अभी अनइक्वल वाली थी उसी की तरह आप क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो ये देखो हमारी क्लास थी न्यू रेशियो और गेन रेशियो कैलकुलेट करने की, जिससे रिलेटेड बहुत सारे तो नहीं बोल सकता, लेकिन कम से कम 1 या 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे एग्जाम में, या आपको वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस में भी इनमें से कोई ना कोई एक कंडीशन मिलेगी। ठीक है, अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग आगे की क्लास में। थैंक यू।